अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो सूबा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये रवायात का सूबा है। यहाँ लिहाज किया जाता है, यहाँ औरतों की इज़्ज़त की जाती है। यहाँ जो भी मर्ज़ी जितने इख्तिलाफ़ात हो जाएँ, औरत की इज़्ज़त जो है उसको कभी भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से पीटीआई का दौर हम लोगों ने देखा है खैबर पख्तूनख्वा में और बिलखसूस पाकिस्तान में भी अगर मैं बात करूँ, तो औरतों की इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा खासा किया गया है। क्योंकि इमरान खान साहब ख़ुद अपने जलसों में खड़े होकर जिस तरीके से मरीम नवाज़ को एड्रेस करते हैं, और उसके बाद जो उनके जो आगे जो बंदे हैं वो जिस तरह से औरतों को एड्रेस करते हैं, वो एक बहुत शर्मनाक बात है। और केपीके की कभी भी ऐसी रवायत रही नहीं थी। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि ख़ुद सीएम बने हैं, उन्होंने माजी में जिस तरह से ज़ुबान इस्तेमाल की है मरीम नवाज़ के लिए और डिफरेंट जगहों पे औरतों के लिए उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आज जो वाक़या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक एमपीए के साथ, मेरे नज़दीक एक वो प्रॉपर हैरेसमेंट थी, उसको असॉल्ट समझा जाए। और वो किसी भी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की रवायात की अक्कासी नहीं करता। जितना मैंने खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जितना मैंने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से इंटरेक्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की बेअदबी जो है स्पेशली किसी औरत के साथ पहले कभी की गई हो। आज सोबिया शाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो एमपीए हैं, जब वो अपना ओथ लेने के लिए आए तो जिस तरह से उनको नारेबाजी की गई गैलरी में खड़े लोगों की तरफ से, साथ ही साथ उन पे जूते मारे गए, उन पे बोतलें मारी गई और तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनकी तरफ फेंके गए। और जब उन्होंने अपना जूता उठा के लोगों को दिखाया, तो सवाबी के एक इलेक्टेड एमपीए जो कि साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं अब्दुल करीम खान, उन्होंने जिस तरीके से आके उनके हाथ से वो जूता खींचा और इस तरह से फ़ख्र से वो आगे चल रहे थे, जिस तरह से उनको उन्होंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि खैबर पख्तूनख्वा की रवायात को जो है वो तार तार कर दिया जाए, तबाह बर्बाद कर दिया जाए। और बड़ा अफसोस होता है कि खैबर पख्तूनख्वा जैसे एक ऑनरेबल सूबे में औरतों के साथ इस तरह की का जो है वो जो है रवैया इख्तियार किया जा रहा है। और सोबिया शाहिद जो नामज़द वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं अली अमीन गंडापुर, उनके पास भी गई और उन्होंने कोशिश की एक सेरेमोनियल तरीके से लोगों को रोकने के लिए। लेकिन जिस तरह से पीटीआई के अरकान वहाँ कह के मार रहे थे और गैलरी में खड़े हुए लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तरह से हूटिंग, गालियाँ, बदतमीज़ियाँ, चीज़ें फेंकना कर रहे थे, उससे तो ये पता चलता है कि पिछले 15 साल में, 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा में जो अदब का जो एक अंसर है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंडर बहुत ही अपने लोएस्ट पे चला गया है। और इससे ज़्यादा लो और हो नहीं सकता, जहाँ छोटे बड़े की इज़्ज़त नहीं रही। एक सूबा जिसमें आपकी अपनी हुकूमत है, जिसमें आपकी अपनी मेजॉरिटी है, किसी का दिमाग ही ख़राब होगा वो उसी असेंबली में रकस आके क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग 85 के हॉल में शोर शराबा मचा के क्या मैसेज जाना चाहते हैं? और इमरान खान साहब की अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की तरबियत ऐसी है ये बताना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ये जो है वो आगे तरीके ये बात आ रही है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब को कोई फ़रिश्ता समझते हैं। वो ये कहते हैं कि यार वो जो बात कह रहा है वो सही है। अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं जो मर्ज़ी बोल दूँ, उनको इमरान खान साहब ठीक ही लगेंगे और गलत ने कभी भी नहीं लगेंगे। इमरान खान साहब ने अपने जब पंजाब की हुकूमत में दो उनकी जो फीमेल जो थी रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको उन्होंने बनाया मिनिस्टर। केपीके की 10 साल हुकूमत में एक भी ऐसी खातून नहीं थी जिसको सूबाई कैबिनेट में लेके आया जाए। आज अगर उन्होंने किसी को डिप्टी स्पीकर बना लिया है जस्ट टू गेन सम ब्राउनी पॉइंट्स, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो औरतों के राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से अपना अमल इख्तियार किया है सूबाई असेंबली में और जिस तरह की तरबियत उन्होंने लोगों की है, वो एक शर्म का मकाम है हम सब के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, और जिन लोगों को समझ आती है उन लोगों के लिए। और जिन लोगों ने इमरान खान साहब की हर बात को ठीक कहना है वो 100 दफ़ा कह सकते हैं और उनको कहने का हक भी हासिल है। लेकिन शर्म आनी चाहिए इस तरह के लोगों को जो सूबाई असेंबली में इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं और हमारे सूबे की रवायात और वैल्यूज़ को तार तार कर रहे हैं। देखते हैं आगे आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और सूबे की आवाम के लिए और सूबे की आवाम की ग्रोथ के लिए क्या लेके आता है।